हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल। तो उम्मीद करते हैं और अच्छे मन से चलिए आज एक बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस यस यस, बहुत ही सही पढ़ रहे हैं आप लोग। क्या क्या क्वेश्चन है आज? आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपना स्मार्ट लर्नर्स आ जाता है। इस स्मार्ट लर्नर्स के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं सॉम के, थर्मोडायनेमिक के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड से आपको न्यूमेरिकल मिलने तो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। तो क्लियर है? क्या करना है आपको? सब्सक्राइब दी स्मार्ट लर्नर्स चैनल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा है, देखिए। और पहली बात मैं बता देता हूँ, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन ऐसा सजा धजा के मैं आपके लिए लाता हूँ। देखिए कितना अच्छा लाया हूँ, ठीक है। ऐसा अगर आपको पीडीएफ में दिया जाए ना तो बहुत ही उसका धब्बा धब्बा आता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और रंग लाइए इसमें, ठीक है ना। गेट में रैंक लाके, गेट में रैंक लाके मेरे इस मेहनत को सफल बनाइए। क्लियर है? तो चलिए, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। A container is divided into compartments, okay, by a partition, okay. The container is completely insulated so that there is no heat transfer. One portion contains gas at temperature T1 and pressure P1, while the other portion also has the same gas but the temperature T2 and pressure P2. How will first law of thermodynamics conclude the result if partition is removed? वाह, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार रोके और खुद से बना के देखिए। अगर नहीं बनता है तब मैं यहाँ पे तो समझाने के लिए बैठा ही हूँ। किस बात की चिंता है आपको? क्लियर है? देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक कंटेनर दिया गया है, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में? एक कंटेनर है अपने पास। क्या है? ये लीजिए, मैंने कंटेनर बना दिया। ओके, बहुत ही केयरफुली रूप से, बहुत ही शांत मन से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसको मैंने एक पार्टीशन से ऐसे करके अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया। ये लीजिए दो भागों में बांट दिया। ये कंटेनर कैसा है? ये कंटेनर कैसा है? कंटेनर टोटली इंसुलेटेड है। मैंने आपको इंसुलेटेड का मतलब पिछले वीडियोस में बता चुका है, ठीक है। तो देखिए एक बार और बता दूंगा दिक्कत क्या है अपने को। ये रहा, मैं क्या कर देता हूँ, इसको पूरा इंसुलेटेड कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसुलेटेड कर दिया। और इंसुलेटेड का मतलब क्या बताया था मैंने? इंसुलेटेड का मतलब होता है इस कंटेनर के अंदर में जो भी हीट एनर्जी होगा, जो भी हीट एनर्जी होगा वो अब बाहर नहीं जा पाएगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? कंटेनर के अंदर एयर में, गैस में, जो गैस है अपने पास, दोनों में गैस है, तो इन दोनों में जो गैस है उसके पास जो हीट एनर्जी रहेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, बिकॉज ऑफ इंसुलेटेड। क्लियर है? और ना ही एटमॉस्फेयर का जो बाहर का हीट एनर्जी है वो अंदर आ पाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ इंसुलेटेड। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके 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 ओके, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है, क्या साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन में कि इस एक पहले वाले पार्ट का टेम्परेचर T1 है। प्रेशर कितना है इसका? इसका प्रेशर है P1। प्रेशर कितना है? P1। दूसरे वाले पार्ट का टेम्परेचर कितना है? T2। और इसका प्रेशर कितना है? P2 P2 P2। ओके, सो दिस इज गिवन। ओके, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? और क्या बोल रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टीशन को क्या कर रहा हूं, हटा देता हूं। अब मैं जब इस पार्टीशन को हटाऊंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल, वेरी केयरफुली रूप से देखिएगा। देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। क्लियर है?
ये लीजिए, ये लीजिए, गॉट इट। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ये लीजिए, क्लियर है, ये लीजिए, ठीक है। लेकिन इस वाले टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, क्लियर है। तो क्या करना है अब हमको, हाउ विल द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंक्लूड द रिजल्ट इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड। जैसे ही मैं पार्टीशन को रिमूव करता हूं, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ हमको क्या रिजल्ट दिखाएगा, यह पूछ रहा है, क्या रिजल्ट दिखाएगा, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ओके। चलिए देखिए, इसके अंदर क्या है, एयर है, मतलब सॉरी गैस है, इसके अंदर भी गैस है। मैं पार्टीशन को जब हटाऊंगा, ये देखिए हटाऊंगा, ये देखिए हटाऊंगा, ये देखिए मैंने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया मैंने। तो ये दोनों गैस आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, मिक्स हो जाएंगे और एक फाइनल टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे, गॉट इट। तो देखिए अब चलिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाता हूं। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि जितना भी डी क्यू है, डी क्यू नहीं बोलते इसको, सॉरी फॉर दैट, जितना भी 1 to 2 प्रोसेस में क्यू है, हीट एनर्जी है, पहले कंडीशन में जितना भी एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी, देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या था, T1 P1 T2 P2 अलग अलग था, लेकिन फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो हुआ, उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हुआ अपने पास, उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जितना हीट एनर्जी रहता है, वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क आउटपुट के बराबर होता है, ठीक है, वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, ओके, वर्क आउटपुट नहीं रहेगा यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन के बराबर रहता है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ आया। ये तो सिंपल सा मैंने क्या, यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, क्या कर दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, इट मीन्स दैट Q1 to 2 इज इक्वल टू 0, Q1 to 2 इज इक्वल टू 0, 0, Q1 to 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, चलिए ये तो आ गया मेरे पास 0, ये वाला पार्ट क्या आ गया, 0, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क डन का क्या होगा, क्या इसमें कोई मैं पैरेलल वर्क कर रहा हूं, बाहर से क्या मैं कोई वर्क दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। सेकंड, क्या ये जो सिस्टम है, ये जो कंटेनर के अंदर में जो गैस भरा हुआ है, क्या वो मुझे कोई वर्क दे रहा है, क्या ऐसा कोई बात बोला गया क्वेश्चन में, नहीं बोला गया है। इट मीन्स दैट वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस 1 to 2 प्रोसेस, work done also 0, work done is also what, 0, 0, clear है। तो it means that what we are getting, this is 0, okay, this is du, okay, this is 0, okay। So what we are getting, here, du is equal to 0, du is equal to 0. When du is equal to 0, it means that u2 minus u1 is equal to 0, u2 minus u1 is equal to 0. And when u2 minus u1 is equal to 0, it means that u1 is equal to u2, u1 is equal to u2. Are you getting the conclusion what it want to tell? आपको पता चल रहा है कि ये लास्ट वाला कंक्लूजन हमको क्या देगा, क्या बोलना चाहता है ये, what does it want to tell, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, what is it is saying, ये बोल रहा है कि इनिशियल कंडीशन में जितना इंटरनल एनर्जी था मेरे पास, फाइनल कंडीशन में भी उतना ही इंटरनल एनर्जी रहने वाला है। देखिए इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, यहाँ पे पार्टीशन लगा हुआ था पहले, क्लियर है, ये था इनिशियल कंडीशन, दोनों के पास अलग अलग अपनी अपनी एनर्जी थी, क्लियर है, अपनी अपनी एनर्जी थी, इसके पास अपने गैस का एनर्जी था, इसके पास अपने गैस का एनर्जी था, क्लियर है। जैसे ही मैं पार्टीशन को हटाया तो दोनों का एनर्जी आपस में मिक्सअप हो गया, क्लियर है।
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो U1 में पहले पहले कंडीशन का देखो तो U1 प्लस U2 एनर्जी था। U1 और U2 दोनों मिला के U1 और U2 दोनों मिला के जितना एनर्जी इनिशियल कंडीशन में है ना उतना ही फाइनल कंडीशन में हो रहा है, इस इक्वेशन का मतलब है। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से ये देखिए ये रहा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? ठीक है, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, इंटरनल एनर्जी नॉट एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ओके, व्हाट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विल बी 1 मिनट, ओके, इंटरनल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड यानी कि कंजर्व्ड। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। समझ में आ गया? मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है, बहुत लोग गेट एग्जाम में इसको पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन कितना छोटा सा आंसर है, देखिए कितना छोटा सा आंसर है, 2 लाइन में आंसर, ये देखिए इतना लाइन में आंसर आ गया है। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं बना तो छोड़ना है, अब बन जा रहा है तो क्यों छोड़ेंगे भाई। देखिए तो समझ आया? तो ऐसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं लाया हूं आगे भी, तो आगे बने रहिए अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं श्योर से बोल सकता हूँ, श्योरली बोल सकता हूँ कि 90% लोग गलत बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार। ठीक है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखेगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अ टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टीयर्ड बाय अ पैडल व्हील, ओके, द वर्क इनपुट टू द पैडल व्हील इज 9000 किलोजूल, ओके, and the heat transferred to the surroundings from the tank is 3000 kilojoule. Determine work done. And second one is change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. तो क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैन यू गेस व्हाट वी विल डू? सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टैंक बनाएंगे यहाँ पे, टैंक। ठीक है, टैंक बना देते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टैंक बना दिया। क्लियर है सब चीज? यहाँ पे मैंने क्या किया, टैंक बना दिया। उसमें क्या है, एयर भरा हुआ है। ओके ओके ओके, एयर इज फिल्ड अप। ओके, चलिए मैं एयर भर देता हूँ इसके अंदर। ये लीजिए क्या कर दिया मैंने, एयर भर दिया, एयर को फिल कर दिया इसके अंदर। बहुत सारे एयर इसके अंदर भरा हुआ है, क्या हुआ है, फिल्ड अप है। ओके, चलिए अब इस एयर को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीयर्ड बाय अ पैडल व्हील। वाह, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको मैं ऐसा करके पैडल व्हील के द्वारा, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो पैडल व्हील है, ये रहा अपना फिगर। ठीक है, इसके इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ मैं, इसको घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। इसके अंदर जो एयर है उसको घुमा रहा हूँ। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके, इसको घुमाने से क्या होगा पता है, इसको घुमाने से ना इसके अंदर में जो भी एनर्जी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। तो कितना, पैडल व्हील इज इतना, वर्क इनपुट इतना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं पे छुपा हुआ है। क्या बोला इसने, वर्क इनपुट टू द पैडल व्हील इज 9000 किलोजूल।
अब बहुत लोग क्या करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, अच्छा देखियो, वर्क मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ किसमें, सिस्टम में। ये सिस्टम है अपना एयर, तो इसमें मैं वर्क को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वर्क इनपुट कर रहा हूँ। इट मीन दैट मेरे पास जो वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट टू द सिस्टम, दैट इज नथिंग बट 9000, दैट इज नथिंग बट 9000, ओके, 9000 कितना, किलो जूल, ये बोलेंगे, ठीक है। देन क्या बोलेंगे उन लोग, देन क्या बोलेंगे, उसके बाद देखिए क्या निकालना है हमको, वर्क डन निकालना है। तो केवल और केवल यही वर्क हो रिएक्ट हो, अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल वर्क इनपुट यहां से दे रहे हैं, बाकी कहीं पे भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो अपने पास जो वर्क डन आएगा, क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूं, मैं, हम सिस्टम को दे रहे हैं वर्क, वर्क दे रहे हैं हम सिस्टम को, तो इट मीन दैट वर्क जो निकलेगा ना, जो इनपुट निकलेगा, दैट इज नथिंग बट, जो भी वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, -9000 किलो जूल आएगा, -9000 किलो जूल आएगा। बहुत लोग का ये आंसर आने वाला है, क्योंकि मैं वर्क को इनपुट दे रहा हूँ, वर्क इनपुट करा रहा हूँ, तो -9000 आंसर बोलने वाले हैं। क्लियर है। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये आंसर सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस आंसर को मिटा देता हूँ, ओके। यू आर रॉन्ग इफ यू आर सेइंग लाइक दिस। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये टैंक है, क्या है ये, टैंक, क्या है, क्या है ये, एक बार और देखिए, टैंक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पैडल वर्क दे रहा हूँ, पैडल वर्क दे रहा हूँ, पैडल को घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये टैंक का जो वॉल्यूम है, अगर मैं इनिशियल कंडीशन में इसका वॉल्यूम मानूं, अगर इनिशियल कंडीशन का वॉल्यूम V1 है, तो क्या इस टैंक का फाइनल कंडीशन का वॉल्यूम बदल जाएगा? अरे टैंक का जो वॉल्यूम है उसका उतना ही तो वॉल्यूम रहेगा ना भाई। टैंक का वॉल्यूम कभी चेंज होगा क्या? नहीं होने वाला है। इट मीन्स दैट इट विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो भी अंदर में प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होगा। क्लियर है। इनिशियल कंडीशन में एयर का टेम्परेचर कम रहेगा, फाइनल कंडीशन में उसका जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं पैडल वर्क दे रहा हूँ। लेकिन वो जो 1 to 2 जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाला है, क्योंकि 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 अगर ये फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाला है, क्योंकि टैंक का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, टैंक का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है, ध्यान से देखिए, ये जो टैंक है वो देखिए ध्यान से, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, क्या ओपन सिस्टम है? नहीं है, नहीं है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओपन सिस्टम क्या होता है, देखिए ध्यान से, यह होता है ओपन सिस्टम। इधर से मैं मास का ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, एज वेल एज एनर्जी का भी ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर है। बट इन दिस केस मास इज नॉट ट्रांसफरिंग, ओनली एनर्जी इज ट्रांसफरिंग। और जब केवल और केवल हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं जिस सिस्टम में मास को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको क्लोज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्लोज सिस्टम है, और क्या, और बस सॉल्व्ड प्रॉब्लम। जो क्लोज सिस्टम है, वर्क डन फॉर किसके लिए, क्लोज सिस्टम। ध्यान से देखिए, बी केयरफुल, वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम दैट इज नथिंग बट पीडीवी। क्या होता है? पीडीवी होता है, पीडीवी होता है, पीडीवी होता है। बट हियर व्हाट, V1 इज इक्वल टू V2। P क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं चलिए इसको मैं बाहर निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपके निकाल दिया। और ये 1 to 2 जो प्रोसेस हो रहा है, 1 to 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या होगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, ओके, V2 माइनस V1 हो जाएगा। और V2 इज इक्वल टू V1, V2 इज इक्वल टू V1, so this term will be 0, this term will be 0. So what am I getting, what am I getting for closed system, for closed system
वर्क डन कितना आ रहा है अपने पास, वर्क डन जो आ रहा है दैट इज 0। तो ये होगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया कि नहीं? पहले क्वेश्चन में आप लोग जो बना रहे थे वर्क डन जो निकाल रहे थे -9000, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर। क्लोज सिस्टम के लिए वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला अपने पास वर्क डन के लिए। और यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, सो वर्क डन विल बी 0। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? अगर मेरा आंसर सही लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ। अच्छा, तो ये 9000 क्या है? आप लोग बोलोगे ये 9000 क्या है? व्हाट दिस 9000 इज? अरे बच्चा देखिए, ये वर्क इनपुट बोला है भले ही, ये ना क्वेश्चन बहुत ही उटपटांग दिया है। वर्क इनपुट बोला है, वर्क इनपुट टू दी पैडल व्हील। ये जो वर्क इनपुट है ना, ये वर्क इनपुट जो कर रहा है यहाँ पे वर्क इनपुट, ये एज अ हीट एनर्जी की तरह काम करेगा। कैसे तरह? हीट इनपुट की तरह है, हीट इनपुट। ओके, हीट एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, इनपुट हो रहा है। कैसे में इनपुट हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हीट एनर्जी इनपुट की तरह काम करेगा, वर्क की तरह काम नहीं करेगा। ये एक प्रकार से जो वर्क दे रहे हैं वो हीट एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं अंदर के, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे 0 आ चुका है हमारे पास। तो वर्क इनपुट तो नहीं दे रहा है, इतना फिक्स है, वर्क नहीं दे रहा है। तो क्या दे रहा है, वो जो वर्क है ना, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो एज अ हीट एनर्जी अंदर की ओर जा रहा है। क्लियर है? और अंदर का जो एयर है उसका हीट एनर्जी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज फाइनल कंडीशन में क्या बोल रहा है, सराउंडिंग, ठीक है, ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक। इस टैंक से फाइनल कंडीशन में एक हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। इसको अगर मैं इसको क्यू इन को Q1 मान लूँ, ठीक है, तो क्यू आउट यहाँ पे आ गया, क्यू आउट, ठीक है, क्यू आउट यहाँ पे है। क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? ओके, देखिए इस क्यू इन का मुझे वैल्यू पता है 9000 किलो जूल। दिस इज नथिंग बट 9000 किलो जूल, 9000 किलो जूल। क्लियर है? what this is how much, this is how much, this is nothing but 3000 kilojoule, 3000 किलोजूल। क्लियर है? ओके, अब लगाते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? ये बोलता है कि प्रोसेस 1 to 2 में जितना भी हीट ट्रांसफर हुआ दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क 1 to 2 होता है, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। इतना क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई? तो 1 to 2 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, वर्क डन क्या आ रहा है अपने पास, 0। दिस वर्क डन इज 0। सो क्या बचा अपने पास, Q1 to 2, Q1 to 2 विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यही हमको निकालना था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा अपने पास, Q1 to 2 में जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, du इज नथिंग बट, ठीक है, Q1 to 2 प्रोसेस में जो हीट आएगा वही हमारा du रहेगा। इट मीन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 to 2 क्या आएगा, जो Q1 to 2 आने वाला, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं कोई सिस्टम लेता हूँ, दो सिस्टम लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ठीक है ना। तो जब भी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं, ये देखिए, जब भी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया मैंने, हीट दिया किसी सिस्टम को, और इससे जो मुझे वर्क मिलेगा हीट देने के कारण, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस सिस्टम, ठीक है, जब भी मैं सिस्टम को हीट देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों टर्म को पॉजिटिव कंसीडर किया था। ये देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर है? और जब भी मैं किसी सिस्टम से, जब भी मैं किसी सिस्टम को वर्क प्रोवाइड कराता हूं, ये लीजिए वर्क,
और उसके द्वारा जो मुझे हीट मिलता है, ये लीजिए, ये हीट मिला मुझे। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि मैं इस सिस्टम में क्या कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे मुझे वर्क डन मिल रहा है। बट इस सिस्टम में मैं वर्क प्रोवाइड करा रहा हूँ और हीट मिल रहा है। जब भी मैं वर्क प्रोवाइड कराता हूँ तो नेगेटिव लेते हैं, तो उसके द्वारा जो हीट मिलेगा उसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे। इतना क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं, उससे जो वर्क मिलता है दोनों को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। जब भी हम किसी सिस्टम से, जब भी किसी सिस्टम को वर्क प्रोवाइड कराते हैं और हीट मिलता है तो दोनों को नेगेटिव लिया जाता है। सिस्टम में क्या, तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इस सिस्टम में ये जो क्यू इन है वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या बोला, जब भी किसी सिस्टम में हीट इनपुट होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स दैट दिस 9000 will be as positive, taken as positive. Okay, so 9000 will be taken as positive. Got it? किसमें लेंगे, पॉजिटिव में। ओके, देन क्या हो रहा है, जब भी किसी सिस्टम से, जब भी किसी सिस्टम से क्या हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव। सो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, जो क्यू आउट क्या हो रहा है, 3000 क्यू आउट हो रहा है, सिस्टम से निकल रहा है। सो दिस विल टेकन एज -3000, -3000। और कुछ हीट है क्या? नहीं है। अच्छा, ये हीट इसमें से निकल क्यों रहा है? क्योंकि ये इंसुलेटेड नहीं है। ये जो सिस्टम है, क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि ये इंसुलेटेड है, इसीलिए ये ट्रांसफर हो पा रहा है। क्लियर है? तो देखिए, ये आ गए अपने पास। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट 6000 6000 किलो जूल। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, ये रहा अपना फाइनल आंसर। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैंने निकाल लिया। तो आपको क्लियर है इतना कि नहीं? इतना समझ आया कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। क्या इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो ना और कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो, ठीक है, तो गेट गेट में क्या है, गेट में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इस क्वेश्चन को दे देगा आपको और एक क्वेश्चन इसका देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर का। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा दिया हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है वो। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा दिया हूँ। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं इससे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ सिलेंडर containing the air comprises the system. Cycle is completed as follows. ठीक है, पहला क्या दिया है, 82,000 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक एंड 45 किलोजूल ऑफ हीट आर रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। ओके, सेकंड क्या बोला है, ड्यूरिंग द एक्सपांसन स्ट्रोक, ड्यूरिंग द एक्सपांसन स्ट्रोक 1 लाख न्यूटन मीटर ऑफ वर्क इज डन बाय द एयर ऑन द पिस्टन। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम में हमें कितना हीट एडेड करना पड़ेगा। तो देखिए, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है Q1 to 2, Q सॉरी 2 to 1, Q2 to 1, 2 to 1 प्रोसेस में जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है और हीट जो हम लोग दे रहे हैं वो कितना होगा, कितना हीट हमको देना पड़ेगा ताकि एक्सपांसन के प्रोसेस में 1 लाख न्यूटन मीटर ऑफ वर्क मिल जाए हमको। ठीक है, बाय द ईयर। ठीक है, तो मैंने देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कुछ ऐसा बताया था। मैं दो सिस्टम मैंने लिया था। ठीक है, मैं क्या किया था, पहले सिस्टम को मैंने जब हीट दिया, जब भी मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं, हीट प्रोवाइड करता हूं, देन उससे मुझे क्या मिलता है, वर्क मिलता है। उससे मुझे क्या मिलता है, वर्क मिलता है। ओके, और दोनों को मैं पॉजिटिव साइन से कंसीडर करता हूं, नेगेटिव नहीं लेना इसको। क्लियर है? फिर क्या मैंने बताया था कि जब भी किसी सिस्टम को वर्क प्रोवाइड करते हैं, जब भी किसी सिस्टम को वर्क प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो उससे हमें मिलता है हीट, हीट एनर्जी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिजेक्ट होती है एंड दिस बोथ आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव साइन। ओके,
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, पिस्टन जो है एयर पे वर्क कर रहा है। इट मीन दैट, देखिए मैं आपको फिगर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ये रहा, देखिए ये रहा अपना क्या, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अपना सिलेंडर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। ये लीजिए एयर भरा हुआ है, ठीक है। अब एयर भरा हुआ है, अब क्या होगा, जो पिस्टन होगा, पिस्टन, ओके, पिस्टन वर्क हो रहा है इसमें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा समथिंग लाइक दिस, सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखिएगा, ओके। ये रहा अपना पिस्टन, ओके। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा अपना पिस्टन। तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन क्या करेगा, इस एयर को, इस सिस्टम को, ये मेरा जो सिस्टम है ये एयर, ठीक है, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, अंदर जो पहले यहाँ पे था अपना एयर पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, अब कंप्रेस करके पिस्टन यहाँ कहीं आ जाएगा। ये देखिए यहाँ कहीं आ जाएगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन में पिस्टन यहाँ कहीं आ गया है। तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, बी केयरफुल। देखिए यहाँ ये वाला कंडीशन 1 1 है, ठीक है। ये कंडीशन है सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में देखिए पहले वॉल्यूम पूरा था, पूरा वॉल्यूम था। दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम मेरा सिर्फ इतना है। इट मीन दैट सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम घट चुका है, पहले कंडीशन का वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन है दूसरे कंडीशन के वॉल्यूम से। सेकंड चीज क्या है, प्रेशर। देखिए प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है। जब भी किसी चीज को कंप्रेशन करते हैं हम लोग, पिस्टन यहाँ पे क्या करे, कंप्रेशन कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो फाइनल प्रेशर होगा दैट विल बी मोर, दैट विल बी मोर, ओके। इतना क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो पिस्टन जैसे ही अंदर गया तो क्या हो रहा है, इट मीन्स दैट जो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, वर्क वर्क कर रहा है, ये पिस्टन एयर को अंदर की ओर ले जा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वर्क कर रहा है, कंप्रेशन वर्क कर रहा है। और जब भी पिस्टन सिस्टम पे वर्क करेगा, सिस्टम पे वर्क करेगा, यानी कि इसमें वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। और मैंने क्या बोला था, जब भी हम किसी सिस्टम को वर्क प्रोवाइड कराते हैं तो उससे हीट एनर्जी रिजेक्ट होती है, उससे हीट एनर्जी रिजेक्ट होती है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, जब मैं इतने का वर्क करा रहा हूँ, 82,000 का वर्क मैं करा रहा हूँ 1 to 2 प्रोसेस में, 1 to 2 प्रोसेस में पिस्टन कितना वर्क करा रहा है, एयर पे कितना वर्क कर रहा है, दैट इज नथिंग बट 82,000 न्यूटन मीटर, ओके। 82,000 न्यूटन मीटर। तो मैंने बोल दिया था रिजेक्ट होगा हीट, कितना रिजेक्ट हो रहा है, 45 किलो जूल। दिस इज नथिंग बट 45 किलो जूल, 45 किलो जूल। तो किलो जूल को मैं लिख देता हूँ 1000, ओके। ये रहा 45 जूल। और मैंने क्या बोला था, एक चीज बोला था, जब भी मैं वर्क प्रोवाइड कराता हूं, दिस वर्क डन कैन बी टेकन एज, दिस वर्क डन कैन बी टेकन एज नेगेटिव साइन, ओके। तो आई विल टेक इट एज नेगेटिव, ओके। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या ले लिया, नेगेटिव साइन। जो हीट मिलेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ले लिया, ओके। तो समझ आया इतना आपको, आई थिंक यू आर गेटिंग मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए अब क्या होगा, मैं क्या कर देता हूँ, 1 to 2 में जो लगाया प्रोसेस, 1 to 2 प्रोसेस हो रहा है, उसमें मैंने फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा देता हूँ, ओके। क्या लगाता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, टीडी, टीडी मीन्स थर्मोडायनेमिक, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पे लगाते हैं। देखिए क्या है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो 1 to 2 प्रोसेस में, 1 to 2 प्रोसेस में मेरा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग दी 1 to 2 प्रोसेस। आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, ये देखिए Q1 to 2 मेरे पास है, कितना है, -45,000, -45,000, -45,000। माइनस क्यों लिए, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम, ओके। ये रहा डी यू, डी यू क्लियर है।
और यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन कितना दे रहे हैं हम लोग, वर्क डन, वर्क दे रहे हैं, पिस्टन दे रहा है वर्क डन सिस्टम को। ओके, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 82,000, माइनस 82,000 कितना है ये, 82,000। ओके, ये किसमें, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर में किलो, न्यूटन मीटर में जूल, न्यूटन मीटर में जूल, जूल। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डी यू निकल के आ जाएगा। चलिए इन सारे वैल्यू को मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, ये रहा मेरे कैलकुलेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 82,000, 82,000, 82,000 माइनस हो जाएगा 45,000। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, दिस इज नथिंग बट 37,000। कितना मिल रहा है हमको, 37,000, 37,000 किस में मिल रहा है, जूल में मिल रहा है। क्लियर है, जूल में मिल रहा है, जूल में। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अभी हमको क्या मिला, अभी हमको मिला है क्या, क्या मिला हमको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हीट, हीट, हीट निकालना है। ठीक है, कितना हीट हमको देना पड़ेगा सिस्टम को ताकि वर्क डन हमको मिल सके। तो देखिए अब क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ड्यूरिंग दी एक्सपांसन स्ट्रोक, अब क्या होगा, एक्सपांसन स्ट्रोक होगा। अब ये जो एयर है अंदर में, अब देखिए ध्यान से, मैं एक और फिगर बना देता हूं आपके लिए, ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैंने उसी सिलेंडर को ले लिया। इस बार मैं क्या लिया, कंप्रेस्ड सिलेंडर को लिया। ठीक है, कंप्रेस्ड सिलेंडर को। ओके, जो कंप्रेस हो चुका था हमारे पास। ओके, चलिए देखिए, ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है। ओके, और यहां तक हमारा क्या हो चुका था, कंप्रेस हो चुका था सिलेंडर, यहां तक क्या हो चुका था, कंप्रेस हो चुका था। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर यहाँ पे भरा हुआ है, एयर यहाँ तक कंप्रेस हो चुका है, एयर यहाँ तक कंप्रेस हो चुका है। ये देखिए कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर। ओके, अब क्या होगा, अब टू, यहां तक तो टू था, ये टू दूसरा प्रोसेस था, ये पहला प्रोसेस था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ये एयर है, एयर क्या करेगा, इसको इसको इधर की ओर धक्का देगा। ठीक है, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे होगा एक्सपांसन प्रोसेस। तो इस एक्सपांसन प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, मुझे मुझे यहाँ से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नथिंग बट, दैट एनर्जी इज नथिंग बट हीट एनर्जी। जब भी मुझे वर्क चाहिए रहता है, मुझे हीट एनर्जी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से, दैट इज माई हीट एनर्जी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हीट एनर्जी। यहाँ पे जो दूंगा वो 2 to 1 प्रोसेस के लिए रहेगा, किसके लिए, 2 to 1 प्रोसेस के लिए। मैं 2 to 1 प्रोसेस के लिए जो हीट एनर्जी दूंगा, इस हीट एनर्जी को देने के कारण ये पिस्टन क्या होगा, फिर से अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच जाएगा, फिर से अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, ऐसा करके, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिस्टन अगेन अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच चुका है। अब ये रहा, क्लियर है। ओके, ये अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच चुका है। क्लियर है, चलिए 1 मिनट, इसको मैं अच्छे से जमा देता हूं। ओके ओके ओके, चलिए देखिए पहुंच चुका है। ठीक है, पिस्टन अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच चुका है। इट मीन दैट जो इनिशियल कंडीशन था वहीं पे क्या हो चुका है, पिस्टन पहुंच चुका है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने Q2 to 1 क्या, क्यू क्यू क्या किया, प्रोवाइड किया। क्यों, क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए था, मुझे एक्सपांसन प्रोसेस कराना था। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ड्यूरिंग एक्सपांसन स्ट्रोक 1000, सॉरी 1 लाख न्यूटन मीटर ऑफ वर्क डन इज डन बाय द एयर ऑन द पिस्टन। एयर के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। तो वर्क डन कब होगा, जब हम हीट यहां से सप्लाई करेंगे। तो यहां से मुझे, यहां से फिर इसके द्वारा क्या मिला, यहां से मुझे वर्क डन मिला। क्या मिला, वर्क डन 2 to 1 प्रोसेस के लिए। 2 to 1 प्रोसेस के लिए मुझे जो वर्क डन मिला, दैट इज नथिंग बट 1 लाख, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख न्यूटन मीटर में जूल, 1 लाख जूल मुझे क्या मिला, वर्क डन मिला। तो इसके लिए भी आप लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, 2 to 1 प्रोसेस के लिए भी क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएंगे। तो यार अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, कुछ ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, वर्क 2 to 1 प्रोसेस के लिए। ओके, ये रहा। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से ये जो क्यू है, अब मैं सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड करता हूं, जब भी मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, ऐसा करके सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूं, तो उसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्यू रहेगा वो पॉजिटिव में आएगा आंसर अपना।
क्योंकि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, और जो वर्क रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। मैंने साफ सब बता दिया था पिछले क्वेश्चन में कि वर्क जो मिलेगा इसके थ्रू वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे पास जो Q221 है दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव। एंड व्हाट डी यू हमने कैलकुलेट कर चुका है। देखिए यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लिए हम लोग 37,000। कितना है 37,000। हाउ मच इट इज 37,000 37,000। क्लियर है। प्लस 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 वर्क डन is coming already as positive, so what is it 1,000 joule 1 lakh joule 1 lakh joule 1 lakh joule. So when I will add this what I get will be my answer. कितना आएगा ये 1 lakh plus 37,000, this is how much 137,000 137,000। कितना आ गया अपने पास Q221 is nothing but 1 3 सॉरी देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा क्या गलती कर रहे हैं वहां समझ आ जाएगा आप लोग को। देखिए पिछले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने वर्क ये जो इंटरनल एनर्जी निकला है, इंटरनल एनर्जी जो निकला है, ये जो डी है डी यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन सा प्रोसेस है 1 to 2 प्रोसेस के लिए हो रहा है। यानी कि ये जो डी है वो कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट U2 माइनस U1 है। क्या है ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस U1 है ये। क्लियर है U2 माइनस U1। सो अब जो प्रोसेस करेंगे वो क्या रहेगा, इस कंडीशन में डी क्या होने वाला है, इस कंडीशन में 2 to 1 हो रहा है। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो क्या होगा 1 to 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 to 2 एक एक चीज समझना है हमको, ठीक है। 1 to 2 ये हो जाएगा U1 माइनस U2 होगा यहाँ पे। क्लियर है U1 माइनस U2 होने वाला है। एंड वर्क इज ऑलरेडी हियर हाउ मच 1 लाख। ठीक है ओके। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा Q221 मिल जाएगा। कितना है U1 to 2 कितना आएगा, अगर हमारे पास केवल 2 to 1 है तो माइनस को जब मैं ठीक है इस साइड ले आता हूं तो क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा। ये -37,000 ओके, -37,000 प्लस 1 लाख ओके। सो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट इट ओके देन व्हाट आई गेट विल बी माय आंसर। देखिए कितना आएगा, यहां पे गलत कर रहे थे हम लोग। ठीक है चलिए 1 लाख -37,000। so how much we are getting Q221 is nothing but 63,000। किसमें आ गई है, किसमें आएगा, यूनिट क्या रहेगा इसका, इसका जो यूनिट होने वाला है, दैट इज नथिंग बट जूल। और इसको मैं अगर किलो जूल में लिखना चाहूंगा तो दिस इज नथिंग बट 63 किलो जूल ऑफ हीट। तो यहां से क्या समझ में आया हम लोग को कि जो एयर है, एयर के द्वारा जब हमें इतना वर्क मिल रहा है तो कब मिलेगा, जब हम लोग इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे 63,000 जूल क्या करेंगे सप्लाई करेंगे, तभी हमको 1 लाख जूल क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ आया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये डेल यू है ना, ये डेल यू क्या रहेगा U1 माइनस U2 रहेगा, U1 माइनस U2। जबकि वहां क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फाइनल कंडीशन यहाँ पे अब जब इधर से इधर आ रहे हैं तो फाइनल कंडीशन 1 है और इनिशियल कंडीशन 2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है ये देखिए, ठीक है यहाँ पे क्या था U2 माइनस U1 था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन ऑफ 20 kg मास एंड अ टैंक कंटेनिंग 200 kg वाटर comprises a system. Okay, the stone is 15 meter above the water level initially. The stone and the water are at the same temperature initially. Okay, if the stone falls into water
देन डिटरमाइन डेल यू, डेल पीई, डेल के ई, क्यू एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू वेन क्या कंडीशन दिया है? फर्स्ट कंडीशन, द स्टोन इज अबाउट टू इंटर द वाटर, अबाउट टू इंटर द वाटर, क्या अबाउट टू इंटर द वाटर, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अबाउट टू इंटर, अबाउट टू आया मतलब बहुत ही अच्छा शब्द बन जाता है वो, ठीक है ना। सेकंड क्या है? द स्टोन हैज कम टू रेस्ट इन द टैंक, इन द टैंक, ठीक है। क्या बोला है? द टैंक हैज कम टू रेस्ट इन द टैंक, ओके 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 ओके। दो कंडीशन में हमको निकालना है, दो कंडीशन में निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन, ओके। चलिए देखिए क्या बोला है। एक तो क्या है, हमारे पास स्टोन है जो 20 केजी है, और एक टैंक है जो 200 केजी है। कंप्राइजेज सिस्टम, दोनों क्या है? सिस्टम है। कोई बात नहीं, हम लोग टैंक भी बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ठीक है, अपना स्टोन भी बनाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया, एक टैंक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनने वाला टैंक अपना, ओके 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 ओके। ये रहा अपना टैंक, ये रहा अपना टैंक। क्या बोला इसमें? 20 kg वाटर क्या है? कंटेन कर रहा है ये। 20 kg वाटर क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। चलिए मैं 20 kg वाटर बना देता हूँ इसमें। कैसा रहता है वाटर का कलर? वाटर का कलर कुछ ऐसा रहता है, ये रहा वाटर का कलर, ओके। चलिए इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 20 kg वाटर भर देता हूँ इसमें, फिल कर देता हूँ, ओके। लेट अस एज्यूम दिस इज व्हाट, दिस इज 20 kg। ये रहा, इसमें कितना भरा हुआ है? 20 kg का वाटर भरा हुआ है, 20 kg का, ओके। देन क्या स्टोन है जिसका मास है 20 kg। ये कितना, इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? 200 kg, सॉरी, ठीक है, मैं 20 kg बोल रहा था। ये कितना है? 200 kg। कितना है ये? 200 kg, गॉट इट। नेक्स्ट स्टोन है, एक स्टोन है जो ऊपर में है। क्यों क्यों ऊपर में है? यहाँ पे क्यों है? क्यों यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है, अभी ये नीचे आएगा धीरे धीरे। कहाँ पे है ये? 15 मीटर एबोव है इससे। कहाँ पे है? 15 मीटर एबोव, ओके ओके ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब? तो मुझे स्टोन बनाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक अ स्टोन। चलिए एक सर्कुलर स्टोन बना देते हैं। ये लिए सर्कुलर स्टोन बन चुका है अपने पास, ओके, ठीक है, समझ आया इतना। अब ये स्टोन जो है, दिस स्टोन, दिस स्टोन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना? 15 मीटर, 15 मीटर फ्रॉम दिस वाटर। इस वाटर से कितना डिस्टेंस पे है? 15 मीटर पे है, 15 मीटर पे, गॉट इट। इसका इसका जो मास है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? 20 kg। हाउ मच? 20 kg, 20 kg, ओके ओके ओके। अब क्या बोल रहे, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमको डेल यू, डेल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज, ठीक है, हीट और वर्क निकालना है। पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, देखिए देखिए मैं यहाँ पहला कंडीशन लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ओके। चलिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है ये? व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट, द स्टोन इज अबाउट टू इंटर द वाटर। जो स्टोन है वो क्या कर रहा है? नीचे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक पहुंचा। और जैसे ही यहाँ तक पहुंचा तो अभी इंटर नहीं किया वाटर में। क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया अबाउट टू इंटर, अबाउट टू इंटर। तो इट मीन्स दैट अपना जो वाटर रहे, अपना जो स्टोन रहेगा वो यहाँ कहीं रहने वाला है। कहाँ पे? ये जो स्टोन है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो स्टोन है ना अपना, वो कहाँ पे रहेगा? ये यहाँ कहीं रहने वाला है। अभी अबाउट टू इंटर दी वाटर, अबाउट टू इंटर है, अभी इंटर नहीं किया अंदर में, ठीक है, यहाँ कहीं पे है स्टोन, ओके। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग मी, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा, ओके। चलिए देखिए, जब ये स्टोन इस कंडीशन से यहाँ पे था पहले, ठीक है, इस इनिशियल कंडीशन से यहाँ तक आया होगा, यहाँ कहीं पे, यदि यहाँ तक, ये देखिए यहाँ कहीं आ चुका है ये, तो यहाँ कहीं तक आया होगा। तो क्या रहा होगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। इसमें क्या रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई रहा होगा, डेल्टा के ई, ठीक है। इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा, क्लियर है। पहले कौन से कंडीशन में था? वन कंडीशन में। अब ये नीचे आया है, इट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है इसके। इतना क्लियर है? ओके 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 ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, बी केयरफुल, बी केयरफुल, देखिए यहाँ से ध्यान से।
इस कंडीशन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर दूसरे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जस्ट टच करेगा इस वाटर को, अंदर नहीं गया है अभी। अब यहां से जैसे ही अंदर जाना स्टार्ट करेगा, अभी नहीं गया है, ठीक है, अब यहां से अगर अंदर जाएगा ऐसे करके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितना भी काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या, ये धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब क्या होगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा और टोटल जो फाइनली क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एट द फाइनल कंडीशन। गॉट इट? ओके, चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं। अच्छा, सिस्टम कैसा है, ये पूरा पूरा यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है ये। यहाँ पे क्या बोला है, पूरा स्टोन को भी अंदर में रखना है और वाटर को, ठीक है, टैंक में रखा हुआ वाटर को है उसको भी क्या रखना है, सिस्टम के अंदर में रखना है हमको। ये देखिए दोनों के दोनों कंप्राइजेज सिस्टम लिखा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोले हैं, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिर्फ ये होता है Q1 to 2 Q1 to 2 इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क 1 to 2। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो बच्चा समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नथिंग बट क्लोज सिस्टम के लिए ये है। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम मतलब क्या भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये होता है, क्लोज सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि कुछ अपने पास, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लोज सिस्टम मान लिया, ये क्लोज सिस्टम है। अच्छा, कैसे में क्लोज सिस्टम बोल दिए सर आप क्लोज सिस्टम कैसे बोल दिए इसको, कैसे बोल दिए क्लोज सिस्टम आप इसको? ओके, देखिए ये क्या है, देखिए ठीक है, यहां से इसमें अगर मैं कुछ भी वाटर इंटर कराना चाहूं, मान लीजिए मैं कोई 20 kg का 20 kg का वाटर में अंदर भेजना चाहता हूं, क्या जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में कोई होल नहीं है, यहाँ पे कोई होल नहीं है, इसके अंदर में जितना मास है वो उतना ही मास पे रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इट मीन्स दैट मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता इसमें, इट मीन्स दैट क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है? व्हाट इज एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या, कैसे ट्रांसफर होगा एनर्जी का यार? कहने का मतलब ये है कि मैं यहां से अगर बर्नर लगा दूं, बर्नर, और इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं, ऐसा करके इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं, तो क्या ये गर्म होगा? क्या अंदर में रखा हुआ, मान लीजिए इसके अंदर में वाटर रखा हुआ है पहले से, ठीक है, और ये क्लोज्ड है, क्या मैं इसको गर्म करूंगा तो वाटर गर्म होगा? अगर गर्म होता है, ठीक है, गर्म तो होगा ही नहीं भाई जब मैं इसको हीट दूंगा, क्योंकि मैंने इसको इंसुलेटेड नहीं बोला है अभी। अगर इंसुलेटेड बोलता तो हीट ट्रांसफर नहीं होता, अभी मैंने इंसुलेटेड नहीं बोला, सिर्फ क्लोज सिस्टम बोला है। क्लोज सिस्टम का सिंपल से ये मतलब होता है कि मास का ट्रांसफर असंभव। क्लियर है? मास ट्रांसफर विल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके, सॉरी सॉरी, ये इक्वल टू जीरो रहेगा, इक्वल टू जीरो, मास ट्रांसफर विल बी जीरो, मास ट्रांसफर विल बी जीरो, बट हीट ट्रांसफर इज अवेलेबल, हीट ट्रांसफर हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? तो ये रहेगा क्लोज सिस्टम, तो समझ आ गया होगा आपको क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ ये जो फॉर्मूला है ना पर्टिकुलर क्लोज सिस्टम के लिए है। अच्छा, तो ओपन सिस्टम के लिए, अब ओपन सिस्टम पता है, देखिए ध्यान से, ओपन सिस्टम मतलब क्या, सिंपल से ये होता है, ये देखिए ये ओपन है, ओपन मतलब क्या, ओपन मतलब क्या, ओपन मतलब क्या कि मैं अगर यहाँ से पाइप ऐसे अरेंजमेंट कर दूं, पाइप ऐसे अरेंजमेंट कर दूं और इसमें ऐसे इसको लगा दूं, ठीक है, इसमें ऐसे लगा दूं, तो क्या होगा, तो अगर मैं इधर से इसको खींचूं, इधर से प्रेशर लगा के इसको ऐसा करके खींचूं यहाँ से ऐसा करके, तो इधर का वाटर क्या होगा, ऐसा करके आएगा, समझ आ रहा है, ऐसा करके आएगा और इधर की ओर चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर। आर यू गेटिंग मी? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मास का ट्रांसफर, देखिए पहले इतना केजी ऑफ मास था, अब आधा मास निकल जाएगा यहाँ से, तो मास का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? मास का ट्रांसफर हो रहा है। इट मीन्स दैट जिस जिस सिस्टम में मास का ट्रांसफर हो एज वेल एज हीट का ट्रांसफर हो, दैट इज व्हाट माई ओपन सिस्टम। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे है ओपन सिस्टम, क्योंकि क्योंकि 20 kg अब जो मेरे पास था, क्या था, स्टोन था, वो अब क्या हो रहा है, वाटर में डूब रहा है,
क्या हो रहा है, डूब रहा है और अंदर में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो मास है वो ट्रांसफर हो रहा है इनसाइड द वाटर, सो दिस इज व्हाट ओपन सिस्टम। और वैसे भी दिखने में पता चल रहा है, ठीक है, टैंक खुला हुआ है, ओपन है, ओके। तो ओपन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए ओपन सिस्टम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। U1, ठीक है, U1 प्लस प्लस MC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस Q1, ओके, सॉरी Q बस रहेगा यहाँ पे, Q12 ऐसा नहीं, Q, ओके, प्लस प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट, mgh1, ओके, दैट इज इक्वल टू ऑल फाइनल, U फाइनल प्लस MC2 स्क्वायर मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। देन इस साइड में रहता है प्लस W, वर्क डन, ओके। यहाँ पे Q रहता है इस साइड में वर्क W, प्लस mgh2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है अपना फॉर्मूला फॉर ओपन सिस्टम। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस टू थिंग, ठीक है। यहाँ पे हमेशा यही नहीं रहेगा, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ही, ये तो क्लोज सिस्टम के लिए है ना। बट दिस इज व्हाट फॉर, दिस इज फॉर ओपन सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ओपन सिस्टम, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आ ही रहा है, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। मैं ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहूंगा और आप लोग मुझे सब्सक्राइब दीजिए, क्लियर है। चलिए यहां पे क्या है, देखिए अब सारा वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल, ध्यान से देखिए। मैं सारा चीज को एक साइड में कन्वर्ट कर, एक साइड ले जाता हूँ, ठीक, क्यू बस को इस साइड रखता हूँ, बाकी सबको उस साइड ले गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ओके, ये तो इसी में है। चलिए यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे रह गया, यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। ये जो U1 उस साइड जाएगा और U2 पहले से है, तो बनेगा क्या, U2 माइनस U1, दैट इज नथिंग बट du फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी du, ओके। यहाँ पे क्या है देखिए, MC2 स्क्वायर बाई 2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको जब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, सो दिस विल बी नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई, सॉरी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, गॉट इट। इस साइड में प्लस W पहले से है, प्लस W प्लस वर्क डन, और क्या है, प्लस mg2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा, दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, सो व्हाट कैन आई रेट हियर, दैट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये समझ आया कैसे कन्वर्ट किया, सॉरी यहाँ पे मैं वर्क डन को लिखना भूल गया, यहाँ पे ये रहेगा वर्क डन, ओके। तो ये कुछ ऐसा आ गया अपने पास, इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख दिया थोड़ा सा। अब ये छोटा दिख रहा है, अच्छा, पहले कितना बड़ा दिख रहा है, देखिए अब ये छोटा सा दिख रहा है। अब इसमें पुट करते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या 1 to 2 प्रोसेस में हो, जब पहले कंडीशन में यहाँ पे था, दूसरा कंडीशन यहाँ पे आ गया, क्या 1 to 2 प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर कितना है अपने पास, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो है दैट इज नथिंग बट 0। क्या है ये हीट, कौन सा हीट ट्रांसफर है ये स्टोन से बाउंड्री की ओर लिविंग करने वाला हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि स्टोन हीट ट्रांसफर कर रहा है बाउंड्री से उस पार, नहीं बोला गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो क्या है, Q इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ओके। अगर वो बोल देता कि बाउंड्री से पार हो रहा है हीट, तो हमें हीट को कंसीडर करना पड़ता, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो गया Q0, Q हो गया 0। अब जैसे ही Q0 हुआ, तो देखिए ध्यान से, अब हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, अब नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, यहां तक पहुंच गया। तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया क्या, ध्यान से देखिए,
इसके इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी जितना है, इसके अंदर में जो भी चीज़ है, मतलब ये तो बॉडी है, स्टोन है, तो स्टोन में जो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उतना ही तो यहाँ पे भी रहेगा ना। क्लियर है? तो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इनिशियल बराबर है फाइनल के। इनिशियल कंडीशन में जितना इंटरनल एनर्जी था उतना ही है फाइनल में। गॉट इट? उतना ही क्या है फाइनल में भी अपने पास क्या इंटरनल एनर्जी है। इट मीन्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। गॉट इट? ओके, देन थर्ड चीज, वो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? वर्क डन। क्या कोई वर्क डन हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ जो स्टोन है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, इतना बस जान रहे हैं हम लोग। वर्क डन कुछ नहीं दिया गया है। ओके, तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। किस केस के लिए? ये सारा चीज जो है फर्स्ट केस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट केस यहाँ पे लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो ये सारा चीज किसके लिए? फर्स्ट केस के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पहला केस में अपने पास क्या हो रहा है कि वर्क डन जीरो आ रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, heat transfer to the boundary is zero. okay, next जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है? जीरो है। कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। जितना इनिशियल कंडीशन में था स्टोन के पास इंटरनल एनर्जी, उतना ही फाइनल कंडीशन में भी अपने पास है। गॉट इट? तो अब यहाँ पे लगाते हैं क्या? चलिए इस एनर्जी को लगा, इस इक्वेशन को लगा देते हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, क्या है? दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। सो के ई, ठीक है, ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा के ई, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हुआ है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, इतना क्लियर हुआ है कि नहीं? ठीक है, ये रहा अपने पास इक्वेशन। तो ये अब ये इक्वेशन काम आने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए चलिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेल्टा पी की बात करूं, ठीक है, डेल्टा पी की अगर मैं बात करूं तो क्या है डेल्टा पी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स दैट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था अपने पास? mgh2 माइनस क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्या सोचते हैं कई लोग कि ये जो मास है किसका है? ये मास किसका है? कौन सा मास लेंगे हम लोग? क्या ये मास वाटर का है? क्या ये मास वाटर का है? या ये मास किसका है? या ये मास किसका है? या ये मास स्टोन का है? ओके, या फिर थर्ड कंडीशन भी आता है लोगों के मन में, ये मास किसका है? वाटर प्लस स्टोन का है। किसका है? दोनों का मास है। ठीक है, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन आना तय है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस को भी देखना है ना। प्रोसेस को देखिए, किसके लिए? 1 to 2 प्रोसेस पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 1, पहले प्रोसेस में क्या अपने पास स्टोन रखा हुआ है। दूसरे प्रोसेस में, दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरे कंडीशन में क्या है? स्टोन है। अभी मैं वाटर के अंदर गया ही नहीं हूं यार, वाटर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्टोन की बात हो रही है। तो मास भी किसका लेंगे? स्टोन का लेंगे। इतना क्लियर है? अभी मैं वाटर के अंदर नहीं गया हूं। गॉट इट? चलिए कहाँ पे थे, ये रहा अपने पास। ठीक है, तो मास किसका लेंगे? वाटर का। कितना मास है वाटर का? 20 kg। क्लियर है? जी का वैल्यू कितना है? 9.81, 9.81। क्लियर है? ओके, H2 माइनस H1, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है? H2 मेरे पास, H2 है जीरो, H2 है जीरो, और H1 कितना है? H1 मेरे पास है 15। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे आया ये। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर इसको लेवल मानूं, इस लेवल से अगर मैं कंसीडर करना स्टार्ट करूं, तो यहाँ से H1 की दूरी कितनी है? 1 वाले पॉइंट की कितनी दूरी है? 15 मीटर ना। और 2 वाले पॉइंट की यहीं पे है तो जीरो है ना। तो इसीलिए H2 क्या हो गया? जीरो हो गया। H1 क्या हो गया? 15। 15, तो यहाँ से कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं, अपना आंसर विल कम। ये गया 20 इंटू 9.81 and into 15, 2943. How much we are getting? 2943। क्या यहाँ पे माइनस आएगा? माइनस में आएगा। गॉट इट?
ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या निकल गया अपने पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट होगा जूल। कैसे बोल दिया सर आप जूल, अरे तो देखिए ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, ये तो न्यूटन मीटर होता है, ये तो जूल होता है। तो यहाँ पे कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया। ये तो मीटर है, ठीक है मीटर है। ये इसका क्या होता है, इसका तो न्यूटन से क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। इसका क्या है, केजी है, तो कैसे कह दिया कि जूल है। देखिए बच्चा, आप लोग को यूनिट में बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये क्या है, केजी में है, ठीक है मैंने केजी लिख दिया। ओके, मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, केजी में बोले, ठीक है मैं केजी लिख दिया। ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके चलिए मैं लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सब आपकी इच्छाओं के अनुसार होगा। यहाँ पे क्या है, ये किस में है, H1H2 मीटर में है। ओके चलिए मीटर भी लिख दिया मैं। तो आप कैसे बोल दिए जूल है, अरे ये तो जूल ही तो होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस टोटल टर्म, दिस टोटल टर्म इज नोन एज न्यूटन in single word. This is Newton. Kg meter per second square is Newton, and this is what meter. This is what meter, and Newton meter is what. This two term is can be written as joule. Joule. So that we can say. So I can easily say that this is in joule. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। कैसे मैंने निकाला, इसको ध्यान रखना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है अपना, न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर जूल होता है। जूल पर सेकंड करूंगा तो वाट हो जाएगा। सारा चीज याद रहना चाहिए। अब इस डेल्टा पी की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा के ई मिल जाएगा। और डेल्टा के ई कितना आएगा, यहाँ पे डेल्टा के ई आएगा पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव 2943 आने वाला है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, इतना समझ आया आप लोग को। तो समझ आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए चैनल को। ओके, मैं आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा भी, बहुत सारे लाने वाला हूँ, ठीक है। तो नो नीड टू वरी फॉर द गेट एग्जाम, ठीक है। ऑल थिंग विल बी हैपन गुड, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या मिल गया हमको, काइनेटिक एनर्जी चेंज, ठीक है ठीक है। तो पहले कंडीशन के लिए, पहले केस के लिए हमें सब चीज निकल गया, क्यू डब्ल्यू डेल्टा पी डेल्टा के डेल्टा यू सब निकल चुका है। आते हैं दूसरे केस पे, अब आते हैं दूसरे केस पे। क्या बवाल है दूसरे केस में, ये देखते हैं, ठीक है। क्या बोल दिया है दूसरे केस में, ये देखते हैं क्या बोल दिया है। देखिए देखिए, द स्टोन हैज कम टू रेस्ट इन द टैंक। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टोन है ना, ये जो स्टोन है अब यहाँ पे नहीं है, अब ये स्टोन कहीं यहाँ पे आ चुका है। अब ये स्टोन, अभी सॉरी मैं छोटा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए ये स्टोन अब कहीं पे यहाँ पे आ चुका है। और कौन से कंडीशन में है, और कौन से कंडीशन पे है, ये रेस्ट कंडीशन पे है, अभी रेस्ट कंडीशन पे। ओके, ये रहा अपना स्टोन। छोटा बनाया हूं तो समझ जाना कि उतना ही बड़ा है, वो छोटा नहीं हो गया। ओके ओके चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये रेस्ट कंडीशन में है, इट मींस दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां नहीं आ रहा है ना। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है पता है, ये यहां से पूरा यहां आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पहले से मिल चुका है ना, कितना मिला वहां पे, निकाल चुके हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और कुछ आता है इसमें, डी यू आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या जीरो होगा, नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्यों नहीं होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। चलिए मैं फिर से मैं क्या लगा देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा के ई। दूसरे कंडीशन भी क्या है, दूसरा कंडीशन भी ओपन ही सिस्टम है ना, वही तो सिस्टम है, सेम टू सेम। प्लस डेल्टा पीई गॉट इट, एंड प्लस डब्लू डब्लू। तो क्या क्या जीरो हो जाएगा, क्या क्या जीरो हो जाएगा, ये डब्लू तो जीरो होगा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है इस केस में भी, ठीक है। इस केस में भी कोई वर्क नहीं हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। रेस्ट कंडीशन में आ जा रहा है, दिस विल बी आल्सो जीरो, रेस्ट कंडीशन में आ जा रहा है। अपने पास बचा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा पीई, डेल्टा पीई। अच्छा एक बात बताइए,
ये जो क्यू है, ये क्यू क्या होता है, ये जो क्यू ट्रांसफर है दैट इज नथिंग बट MCDT। MCDT यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो अच्छा ये बताइए कि जो वाटर का टेम्परेचर है, ध्यान से देखिए यहाँ पे फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इनिशियल में यहाँ पे था, ठीक है, अपने टेम्परेचर पे था। फाइनल कंडीशन में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है ना, अब ये हट चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे था इनिशियल कंडीशन में, कहाँ पे था ये, इनिशियल कंडीशन में वो वहाँ पे था, ठीक है ना। तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे था, फाइनल कंडीशन में यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है, अब ये रेस्ट में आ चुका है, ठीक है, ठीक है, रेस्ट में तो आ चुका। मैं क्या बोल रहा था यार, मैं भूल गया क्या बोल रहे थे यहाँ पे। अच्छा T1 T2, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में अपना टेम्परेचर पे था T1 पे, और वाटर का भी सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, ये आके डूब गए इसके अंदर में। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो ही होगा ना, जीरो ही होगा ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे दोनों टेम्परेचर सेम है, दोनों टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे दोनों टेम्परेचर सेम है, सो दिस विल बी जीरो। सो व्हाट वी गेट हियर दैट इज नथिंग बट जीरो, दिस इज व्हाट जीरो। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये टर्म आ गया जीरो, ये टर्म आ गया जीरो, क्लियर है। ये आ गया डी यू प्लस डेल्टा पी वी। ओके, तो ऐसा होने वाला है कुछ, ऐसा होने वाला है कुछ। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इस कंडीशन के लिए डी यू जो निकल के आएगा ना, डी यू कितना आएगा, यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं ट्रांसफर करूंगा इस साइड, तो माइनस डेल्टा पीई हो जाएगा, माइनस डेल्टा पीई हो जाएगा। और डेल्टा पीई का वैल्यू मैं कितना निकाल चुका हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए डेल्टा पीई का वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, -2943। सो डी यू क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा +2943, किस में आया था ये, जूल में, तो ये भी किस में आएगा, जूल में ही आने वाला है। आर यू गेटिंग विद दिस, आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया कुछ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। ये रहा अपना डी यू का वैल्यू, डी यू का वैल्यू है, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको हटा ही देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, डी यू निकल चुका है अपने पास। क्या निकालना था हम लोग को, और कुछ निकालना था क्या, और कुछ निकालना था क्या, क्यू निकालना था, ये तो जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास था, निकाल चुके हैं, और डेल यू भी हम लोगों ने निकाल चुका है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन होने वाला है अपने पास, क्लियर है। तो सेकंड कंडीशन के लिए मैं सब चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या क्या आया, सेकंड कंडीशन के लिए मैं, मुझे क्या क्या मिला, सब चीज, ठीक है। जो क्यू मिला वो क्या था, जीरो था, क्यू मिला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। डब्ल्यू कुछ हो ही नहीं रहा है, जीरो है। देन व्हाट, रेस्ट कंडीशन में आ चुका है, इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल चुका था, कितना निकाल लिए थे हम लोगों ने, ठीक है, कितना निकाले थे, ये था -2943 जूल। ओके, एंड लास्ट टर्म हमने क्या निकाला, दैट इज अवर डेल यू, कितना निकला ये 2943 पॉजिटिव में, ओके जूल। सो दिस विल बी अवर आंसर, ओके, फाइनल आंसर। तो इतना समझ आया कि नहीं आप लोग को, इतना समझ आया कि नहीं। तो इस प्रकार से कुछ सॉल्यूशन करना रहेगा इसका। देखिए मैं समझा रहा हूं, बहुत टाइम लग रहा है, वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, ठीक है ना, हाई लेवल का बोलते हैं इसको, ठीक है, अच्छे लेवल का था। तो टाइम तो लगेगा ही ना, मैं समझा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ही ना। मैं स्लो समझा, धीरे समझा रहा हूँ, धीरे क्यों, क्योंकि आप लोग को पूरा समझ आना चाहिए, एक एक चीज समझ आना चाहिए। अगर आप लोग को थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप लोग क्या करना, इसको 1.5 में करके देख लेना, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो काम भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपना स्पीड कम नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे उन लोग भी देखेंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जो अभी नए स्टूडेंट होंगे, और नए स्टूडेंट को डीपली में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं उन लोग 1.5 के में देख सकते हैं, 1.5 करके स्पीड में देख सकते हैं, ओके। सो ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।